हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विजय शर्मा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे वीडियो सीरीज मार्क ट्रेनर को, जिसका पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें एज पर माय एक्सपीरियंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। आप इस वीडियो को देखें और उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कोई भी 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई भी 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषताएं। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स, साझेदारों की संख्या। साझेदारी के व्यवसाय में कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है और अधिक से अधिक 100 लोग हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 मेंबर एंड नॉट एक्सीडेड 100 मेंबर्स इन एनी पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित दायित्व। साझेदारी में हर एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। कभी कभी फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर आर अनलिमिटेड इन एनी पार्टनरशिप बिजनेस। समटाइम्स प्राइवेट असेट्स ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग द फर्म डेट्स। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाना। साझेदारी में जो व्यवसाय किया जाता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना आवश्यक है। देयर मस्ट बी प्रॉफिट अर्निंग मोटिव इन एनी पार्टनरशिप। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, साझेदारी में वर्ष के दौरान जो भी लाभ या हानि होता है उसे सभी साझेदारों में एक पूर्व निर्धारित अनुपात में बांटा जाता है। प्रॉफिट और लॉस फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन अ प्री डिसाइडेड रेशियो। एंड नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट, संविदा। साझेदारों के बीच में एक संविदा होना आवश्यक है। यह संविदा लिखित और मौखिक हो सकता है। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स एंड इट में बी रिटन और ओरल। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। एंड फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण का ब्याज। साझेदारी समझौते के अभाव में किसी भी साझेदार को आहरण पर ब्याज नहीं मिलता है। नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। यदि कोई साझेदार ब्याज का समझौता किए बिना फर्म को कोई ऋण देता है तो ऐसे ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। इफ एनी पार्टनर गेव एनी लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी पेड ऑन सच लोन। एंड नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि का विभाजन। प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो इन पार्टनरशिप डीड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। नो रिम्यूनरेशन लाइक सैलरी, कमीशन एंड बोनस एक्सेट्रा विल बी पेड टू द पार्टनर्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन, संचालन। संचालन से तात्पर्य व्यवसाय को चलाने से है। साझेदारी संलेख के अभाव में प्रत्येक साझेदार को फर्म के व्यवसाय के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। जब हम कोई भी डिफरेंस बिटवीन को आंसर देते हैं तो फर्स्ट वन इज बेस, अंतर का आधार। दूसरा फिक्स कैपिटल और यहाँ पर आ जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। इसमें फर्स्टली हमको यहाँ इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग मीन्स ये जो फिक्स कैपिटल होती है इसमें हमेशा जो प्रारंभिक पूंजी होती है उसका लेखा किया जाता है और परिवर्तनशील पूंजी में ये पूंजी हर साल बदलती रहती है। फिक्स कैपिटल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑलवेज इन चेंजिंग नेचर। नेक्स्ट वन इज अकाउंट्स।
स्थायी पूंजी की दशा में केवल दो खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी की दशा में केवल पूंजी खाता बनाया जाता है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल टू सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। नेक्स्ट वन इज बैलेंस। स्थायी पूंजी का शेष सदैव क्रेडिट होता है और परिवर्तनशील पूंजी का शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। फिक्स कैपिटल ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल may have debit or credit balance. And next one is record. In case of fixed capital, only capital is recorded in capital account. In case of fluctuating capital, transaction like salary, interest and commission are recorded in capital account. केवल पूंजी का लिखा किया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी की दशा में वेतन, ब्याज, कमीशन सभी का लिखा पूंजी खाते में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। वैसे तो पार्टनरशिप डीड में करीब 25 कंटेंट्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल 1 2 3 4 5 कंटेंट्स को यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कंटेंट इज फर्म का नाम, नेम ऑफ द फर्म। साझेदारी संलेख में फर्म किस नाम से व्यवसाय करेगी इसका उल्लेख होना आवश्यक है, और नाम का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि साझेदारी फर्म का नाम किसी शासकीय संस्था से मिलता जुलता ना हो और किसी पुरानी फर्म या एग्जिस्टिंग फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नेम इज नॉट सिमिलर टू एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग फर्म। एंड सेकेंड वन इज साझेदारों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। साझेदारी की संस्था में किस साझेदार को, मतलब जो भी साझेदार हैं उनके नाम और उनके एड्रेस ये क्लियरली मेंशन किए हुए होना जरूरी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर मस्ट बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। एंड नेक्स्ट वन इज साझेदारों की पूंजी, कैपिटल ऑफ द पार्टनर। हर एक साझेदार ने फर्म में कितनी पूंजी लगाई है इसका स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना जरूरी होता है। Capital invested by the every partner clearly mentioned in the partnership deed. And next is लाभ हानि का विभाजन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वर्ष के दौरान होने वाले लाभ और हानि को साझेदार आपस में किस अनुपात में बांटेंगे इसका भी स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना आवश्यक होता है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म डिवाइडेड इन विच रेशो इट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। एंड नेक्स्ट वन इज पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन। साझेदारी में अनेक साझेदार हो सकते हैं। किसी साझेदार को वेतन दिया जाएगा, किसे कमीशन दिया जाएगा, किसे बोनस दिया जाएगा। इस बात का स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना आवश्यक होता है। देयर आर मेनी पार्टनर इन एनी फर्म, सैलरी, कमीशन एंड बोनस फॉर ईच पार्टनर मस्ट बी क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्म में कौन साझेदार हो सकता है? हु में बी पार्टनर इन ए फर्म। किसी भी फर्म में साझेदार बनने के लिए साझेदार की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। एज ऑफ द पार्टनर नॉट लेस देन 18 ईयर्स, नॉट लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकेंड इज किसी शत्रु देश का निवासी ना हो, नॉट ए सिटीजन ऑफ एनी एनिमी कंट्री। एंड नेक्स्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और गिल्ट बाय द कोर्ट। उसे कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा, न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में दोषी करार ना दिया गया हो और अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो। और नेक्स्ट इज मेंटली साउंड, उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।